अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपको जनवरी तक जून 2025 का जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल ऑफ चार्जेस है उस बारे आगाही दी जाएगी कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस में क्या नरखों में इजाफा हुआ है और अब आपको यानी कि जो चार्जेस हैं आपको किस किस अकाउंट की नोयत पे पड़ेंगे और कितने पड़ेंगे, और अगर पर चेक है तो वो आप लेते हैं तो फ़ी चेक जो है अब आप कितना देंगे। इसके साथ साथ जो बुनियादी चार्जेस हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो हमारे सामने उन्होंने ये बताया है कि करंट अकाउंट जो हैं उन पे आप सर्विस चार्जेस जो हैं वो 50 रुपये माहाना कर दिए गए हैं। ये आप पे तब लागू होंगे जब आपका बैलेंस 5,000 रुपये से कम हो जाता है तो आपके अकाउंट पे 50 रुपये जो है वो कटौती होगी सर्विस चार्जेस की मद में, यानी कि सेविंग पे नहीं होंगे, सिर्फ करंट अकाउंट पे इतलाक होगा और तब होगा जब आपके अकाउंट का बैलेंस किसी भी माह में 5,000 से कम हो जाता है तो आपके अकाउंट से 50 रुपये इस मद में काटे जाएंगे सर्विस चार्जेस में। इसी तरह उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई फॉरेन करेंसी में अकाउंट मौजूद है उसमें $1,000 से कम होने की सूरत में जो है 50 रुपये पाकिस्तानी जो हैं वो काटे जाएंगे। लिहाजा अगर कोई भी ऐसा सार्फ है जो फॉरेन करेंसी का अकाउंट यूज़ कर रहा है या करंट अकाउंट यूज़ कर रहा है तो वो करंट अकाउंट में 5,000 से बैलेंस जो है कम ना होने दे, और इसी तरह अगर कोई बैरून मुल्क में यूज़ कर रहा है तो वो $1,000 से अपने अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम ना होने दे। बसूरत दीगर आपको जो है 50 रुपये जो चार्जेस हैं इस मद में देने पड़ेंगे। इसी तरह आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की नकल का इजरा करवाते हैं, बैंक जाकर उनको कहते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट की नकल चाहिए, तो आप जो हैं उसके 35 रुपये चार्जेस अदा करेंगे और आपको जो है नकल फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ जो ई स्टेटमेंट होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री होती है डिजिटल ऐप के ज़रिए, लेकिन अगर आप अकाउंट जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जो है वो तलब करते हैं या मंगवाते हैं तो वो जो है आपको दी जाएगी, लेकिन इस मद में 35 रुपये आपके अकाउंट से फी स्टेटमेंट के हिसाब से काटी जाएगी। एक और चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है जो कि नहायत अहम है, अगर आपकी चेक बुक गुम हो जाती है और आप बैंक जाके कहते हैं कि मेरा तो चेक बुक जो है वो गुम हो गई है तो मुझे नई चाहिए, अगर इशू ये बताते हैं तो बैंक वालों को पता चल जाता है कि ये जो है बंदा अपनी चेक बुक गुम कर चुका है, इसको अपने अकाउंट का नहीं पता, तो फिर आपके CNSE नंबर पे आपका अकाउंट तलाश किया जाता है। तो शुरू में अगर आप चेक बुक मंगवाएंगे तो आपको 225 रुपये चार्जेस और एक्साइज ड्यूटी जो साथ में प्लस होगी वो देते हुए आप जो है नई चेक बुक की दरख्वास्त दे सकेंगे। अगर आपकी चेक बुक गुम हो जाती है तो आपको उनको ये नहीं बताना कि गुम हो गई, बल्कि आपने ये कहना है कि मैं नई ऑर्डर करना चाहता हूँ ताकि आपकी इन चार्जेस से बच सके, इस चीज़ का इल्म ही ना हो। अब ये वाला इतलाक जो है गैर मुल्की करेंसी अगर अकाउंट है, यानी कि अगर FC है या लोकल है तो लोकल का तो बता दिया है, अगर FC में है फॉरेन करेंसी में है तो फिर आपको $2 जो है इस मद में देने होंगे, तो फिर आपकी ये वाली रिक्वेस्ट जो है अपीयर हो सकेगी। इसके साथ साथ जो मज़ीद चार्जेस बढ़े हैं उस बारे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चेक बुक का इजरा के हवाले से हम बात करें तो हमें यहाँ बताया गया है कि फ़ी चेक बुक जो एक वर्क है, चाहे वो लोकल करेंसी में है या फॉरेन करेंसी में बैरूनी करेंसी में है, तो आपको 16 रुपये फ़ी चेक जो है मार्क एक्साइज ड्यूटी प्लस करते हुए आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप A4 साइज़ में चेक बुक जो चाहते हैं तो उसका जो फ़ी लीफ होगा पत्ता होगा वो आपको 32 रुपये फ़ी चेक जो पड़ेगा। तो ये वाले चार्जेस हैं जो कि आपको इस हवाले से पड़ेंगे, जो कि आपको देने होंगे। तो यही इनके चार्जेस में इजाफा है जो आपके सामने रखा गया है, बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो पहले की तरह ही चलेंगी। इसके साथ साथ इनके जो डेबिट कार्ड है उसमें भी फ़ीसों का इजाफा हुआ है, उसमें क्या चीज़ अपडेट हुई है वो भी आपके सामने रख दी जाएगी। ATM की सहूलत की मद में हमें बताया गया है कि अगर आप NBP का डेबिट कार्ड रखते हैं और किसी दूसरे बैंक यानी कि जो वन लिंक में पाकिस्तानी बैंक जितने भी दूसरे हैं वो वन लिंक में आते हैं उनकी ATM को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है फ़ी 35 रुपये फ़ीस अदा करेंगे कटौती की मद में, तो आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरे बैंक हैं उन्होंने अभी तक 23 कुछ पैसे जो है रखे हुए हैं और नेशनल बैंक ने ये वाला बर्डन जो है 12-13 रुपये इजाफी रखा हुआ है, ये गैर मुनासिब बात है। इसी तरह बैलेंस की मालूमात है ATM नेशनल बैंक पे फ्री है, अगर दूसरी पे करते हैं जैसे कि वन लिंक है किसी भी दूसरे बैंक पे जाके बैलेंस देखते हैं तो आपको 4 रुपये पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर मिनी स्टेटमेंट आप चाहे
प्रिंट करते हैं, चाहे तो वो आपका एटीएम की एनबीपी की एटीएम है या दूसरे बैंक की एटीएम है, तो उस पर भी आपको 5 रुपये देने होंगे। इसी तरह अब इनकी फ़ीसों में भी इजाफा हो गया है, जो कि यहाँ में बताया गया कि अगर यूनियन पे में आप कार्ड हासिल करते हैं तो आपको 2250 रुपये अदा करना होंगे, और इसी तरह पे पाक में इनका कार्ड मंगवाते हैं तो आपको 1800 रुपये देने होंगे। गोल्ड यूनियन पे में कार्ड हासिल करते हैं तो 3000 रुपये सालाना आप इसको फ़ीस आप अदा करेंगे। इसी तरह पे पाक मास्टर को बेजर ये वाला डेबिट कार्ड मैंने तो नहीं देखा, अगर आप ये मंगवाते हैं तो आपको 4000 देने होंगे। अब यही वाली जो फ़ीस है सप्लीमेंट्री कार्ड लगवाने पर भी आपको यही लगेगी, और आपके जो प्राइमरी बेसिक कार्ड होता है उस पर भी आपको यही लगेगी। हाँ, अगर अलबत्ता आपको कार्ड चोरी हो जाता है तो फिर अपने कार्ड के मुताबिक आप ये वाली फ़ीसें जो है हमें देते हुए कार्ड का जो है वो रिप्लेसमेंट करा सकेंगे। तो ये था इनका शेड्यूल ऑफ चार्जेस में इजाफा, जो कि आपके सामने रखा गया है, जिसे आप देखते हुए इस हवाले से खबरदार हो गए होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। न्यूज़ अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।